जय हिंद दोस्तों, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की 6 नवंबर है। हम एमपी कांस्टेबल 2025 के एनालिसिस के लिए पहुंच चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट छूटने वाली है, तो बच्चों से बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है कि जैसे पिछली शिफ्टों में आया वैसे ही रिपीट हो रहा है, क्या लेवल में कुछ चेंजेस हुआ है, इन सभी के बारे में चलिए स्टूडेंट से बात करते हैं। मैम, कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्ज़ाम अच्छा रहा बट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मार्क्स को लेके। बाकी पेपर अच्छा था, सरफेस लेवल का था और मैं एससी कैटेगरी से हूँ तो मुझे 64 स्कोर हुआ है। जैसे कि मैथ में बात करते हैं, तो मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन से काफ़ी थे, प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी थे, उसके बाद परसेंटेज से काफ़ी थे और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और बेसिक इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जैसे थे। एडवांस में कहाँ से क्वेश्चन होंगे? और एडवांस में और ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल थे बस। जैसे अब रीजनिंग में बात करते हैं, तो रीजनिंग में कहाँ से ज़्यादा? रीजनिंग में टाइम स्पीड का था कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद डायरेक्शंस के काफ़ी क्वेश्चन बने, डायरेक्शन के काफ़ी क्वेश्चन बने, उसके बाद ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस बने थे। और रीजनिंग में जैसे कि टॉपिक बच्चों ने बताया कि मानसिक अभिरुचि से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या मानसिक अभिरुचि से जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सिचुएशन बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन से आप मिनिमम ले सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन तो बने ही बने, सिचुएशनल तो बिल्कुल बने हैं। और क्लॉ का कैलेंडर से कितने क्वेश्चन होंगे? कैलेंडर के 2-3 क्वेश्चंस थे, हर टॉपिक से थोड़े थोड़े उठाए बट बहुत डीप क्वेश्चन नहीं थे, सरफेस लेवल के क्वेश्चन थे। फिजिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल है उनके ऊपर क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री में मेंडलीव्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, पीरियोडिक टेबल का उनका पूछा गया था। और उसके बाद थोड़ा जीएस का था, जीएस का एक पुराना 2000 का क्वेश्चन उठा लिया था उन्होंने जीएस का, तो थोड़ा सा शॉकिंग था, काफ़ी पुराना था, किसने अवार्ड जीता वो काफ़ी पुराना था। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन पेपर ठीक था बट अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो मेरे हिसाब से जैसा पेपर अगर आज का आया है वैसा अगर नॉर्मल पेपर आए तो आपको 70+ आराम से आ सकते हैं। जैसे कि क्योंकि मैम एमपीजीके में कोई क्वेश्चन आपको याद हो? जीके में रिवर बेसिन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस थे। हाँ, ये 2 टॉपिक उन्होंने काफ़ी और कवर जैसे किए। कि आपने साइंस का तो बता दिया है, जैसे इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। ओके मैम, थैंक यू। कैसा रहा आपका एग्जाम? सर बढ़िया रहा। कितना स्कोर रहा आपका? 79 सर। बहुत बहुत बधाई। बहुत ही कम नंबर देखे गए, जैसे बच्चों के 30, 35, 60 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो जैसे मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? सर मैथ में एवरेज के 4 से 5 क्वेश्चन थे और लाभ हानि के तो कम थे। मेंसुरेशन से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन से किस टाइप से क्वेश्चन है, कुछ बता सकते हैं? मेंसुरेशन में सर फॉर्मूला बेस्ड अच्छा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको आता है तो आप कर सकते हैं। और ज्योमेट्री में थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आए थे जो मैं नहीं कर पाया, छोड़ दिया था। और सर करंट में देखा जाए तो जून जुलाई का करंट में 3 से 4 क्वेश्चन थे। करंट के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, जैसे एक MS धोनी का पूछा गया था, आईसीसी ऐसे ही कुछ था, फेम ऑफ ऑल करके, अभी जो उनको दिया गया है वो था सर। जैसे एमपीजीके में बात करते हैं, तो एमपीजीके में कहाँ से क्वेश्चन में सर फॉल्क डांस वगैरह रहते हैं उसके बारे में पूछा था और थोड़ा एनवायरनमेंट से था, मिट्टी के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था सर। जैसे इसमें एमपी की पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, पॉलिटी वगैरह से कुछ नहीं था। हिस्ट्री में मेडाइवल से था, बहलोल लोधी के बारे में थोड़ा पूछा गया था जी। और जैसे कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? इंडियन पॉलिटी से सर कुछ नहीं था। जैसे साइंस में बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? सर साइंस में फिजिक्स तो था नहीं, बायो के भी मतलब अधिकतर मतलब उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। तो केमिस्ट्री के किस टाइप से? रिएक्शन वगैरह, मतलब किससे किसका रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, ये सब। सब लोग कितने क्वेश्चन होंगे रिएक्शन से? रिएक्शन से सर 2 से 3 क्वेश्चन थे सर। जैसे रीजनिंग में बात करते हैं, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग में सर एनालॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे थे मुझे, और वो भी बर्ड बेस्ड, नंबर वगैरह वाले नहीं थे, लेटर बेस्ड और बर्ड बेस्ड, इस टाइप से थे। जैसे बच्चों ने बताया कि मानसिक अभिरुचि से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टाइप से कितने क्वेश्चन होंगे? उसमें सर मान लीजिए क्या 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले। मतलब उसे पढ़ना है, समझना है, और हम उसके ब्याह पे क्या सोच रहे हैं, क्या अपना जवाब रहेगा वो देना है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन थे। चलिए सर, थैंक यू। तो सर, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर एग्जाम तो अच्छा रहा, पर जीके जीएस वगैरह जो रिव्यू वगैरह बता रहे हैं उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा अभी। अच्छा अच्छा। सब चीज़ अलग है सब। और बहुत सारी एमपी वाली परियोजना भी उन्होंने पूछी पर घुमा फिरा के दे रहे क्वेश्चन। और थोड़ी की समस्या ये थी कि टाइम मैनेजमेंट का भी है, और उसमें ये माउस वगैरह का भी थोड़ा वो था रोल, वो माउस वगैरह प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। माउस में थोड़ा दिक्कत जा रही है। हाँ,
अच्छा अच्छा। और बाकी का मैथ्स रीजनिंग तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं जैसे है। कि MPGK से आपने बोला कि थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है, तो बहुत जैसे ज्यादा घुमा फिरा के आ रहा है उससे। जैसे साइंस में बात करते हैं तो साइंस में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस तो बहुत डीपली आ रही है सर, मतलब उसमें मायोपिया वगैरह का भी पूछा था ये, पर उसमें एक कोई वस्तु थी जो अनंत पे थी, वो अनंत अनंत पे थी, पर उसमें ऑप्शन ऐसे थे कि अपन सोच भी नहीं सकते। मतलब तो थोड़ा घुमा फिरा के हाँ, question घुमा फिरा पूछे के जा ये पूरी, मतलब साइंस पूरी अलग ही है। हाँ, साइंस में कोई भी क्वेश्चन इजी वगैरह कुछ भी नहीं था। रहे हैं। जैसे साइंस में पोर्शन वाइज बात करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं? अभी केमिस्ट्री से ज्यादा आए थे, अच्छा अच्छा। कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स केमिस्ट्री से? अप्रोक्सीमेट होंगे 7 से 8 क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन आपको याद हो जो आप बता सकते हैं? कोई सा क्वेश्चन एक था कि सोडियम का था, कि सोडियम को जलाते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है जलाने पे, और बाकी के तो इससे थे, ये दूरदृष्टि दोष वगैरह इनसे थे बस। और मैथ्स में क्वेश्चन था 5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा था उसने। अच्छा, मतलब CISI से मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब नॉर्मली आता है 1 या 2 या 3 या 4 थे, पर इस बार 5 का पूछा उसने। अच्छा, जैसे मैथ में और ही बात करते हैं नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन वगैरह से, इनसे कोई तो कुछ भी नहीं है सर। सिंप्लीफिकेशन से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग में अभिरुचि से आए होंगे 5 से 6 क्वेश्चन। अभिरुचि से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं? इस टाइप से, जैसे कोई कांस्टेबल है, कोई ऐसा है, कोई डिसीजन लेना, पोना और लाना वगैरह से भी आए थे क्वेश्चन। मतलब आपने एक साइड कांस्टेबल का दिया क्या पेपर? हाँ सर, तो उसमें जिस टाइप की रीजनिंग पे पूछे गए उसी टाइप से आ रहा उसी है? टाइप आ रहा है पूरा। पर ये है कि जीके जीएस में कहीं से भी आ सकता है, मैथ्स और साइंस में भी कहीं से आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे एडवांस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? एडवांस में तो सर आज, जैसे एडवांस में आज आए थे शंकु वगैरह से आए थे 1-2 क्वेश्चन, वो बाकी तो सब नॉर्मल है। जैसे रीजनिंग में और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग से आए थे समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ, कैलेंडर वगैरह से क्वेश्चन? कैलेंडर से आए थे, एक क्वेश्चन कैलेंडर से था, 3 क्वेश्चन वो थे घड़ी वाले, क्लॉक वाले। अच्छा, क्लॉक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं अब, है ना? जी सर। और जैसे मैथ में ये अभी पिछले 1-2 दिन पहले बोला था प्रोबेबिलिटी आए, तो प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ना, क्रमचय संचय से भी। अच्छा, जैसे ओवरऑल बात करते हैं मैथ रीजनिंग में टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? मैथ्स रीजनिंग के सर ये मान सकते हैं कि 60 क्वेश्चन आ रहे समथिंग। हाँ, तो सर आपका स्कोर क्या रहा 70। है? ओके सर, थैंक यू सर। सर कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया रहा एग्जाम, तो बढ़िया था वैसे, क्वेश्चन भी बने, पर ठीक है वो तो कैसे क्या। जैसे सेक्शन वाइज बात करते हैं मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स में आज प्रॉफिट एंड लॉस से केवल एक क्वेश्चन था। आयु संबंध बहुत ज़्यादा आयु से, मतलब मान लो उम्र में 3 से 4 क्वेश्चन आए। चक्रवर्ती ब्याज का आया था एक नॉर्मल क्वेश्चन 5 वर्ष के लिए, और प्रॉफिट लॉस का एक नॉर्मल क्वेश्चन था। मैथ बिल्कुल कम आया, मान लो कि करीबन 10 एक क्वेश्चन ही आए होंगे मैथ में। अच्छा, रीजनिंग भरपूर आया। जैसे कि एडवांस मैथ से कोई क्वेश्चन? एडवांस भी आया, 5 से 7 क्वेश्चन एडवांस के थे, जिसमें व्रतखंड, त्रिज्याखंड, बहुत मतलब वो एडवांस बहुत थोड़ा हाई लेवल का दे दिया आज। जो नॉर्मल चल रहा था ना, जैसे इतने दिन का कि नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा था, आज नॉर्मल से बढ़ के ही दिया। और उसमें दिशा दूरी, बहुत डिस्टेंस के सवाल बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग की बात करें तो उसमें भी आयु बहुत ज़्यादा है, ये रक्त संबंध बहुत ज़्यादा आया। मतलब 5-5, 6-6 क्वेश्चन तो डिस्टेंस इससे ही आए। जैसे रीजनिंग में और बात करते हैं पजल वगैरह सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन? सीटिंग अरेंजमेंट से आए, 1 से 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के भी थे, और वो उसके भी थे, मेंटल एबिलिटी के भी थे, और थोड़े बहुत वो भावनात्मक क्वेश्चन जो नए दे रहे हैं वो भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले रीजनिंग में। रीजनिंग ऑलमोस्ट अधिकतर ज़्यादा ही थी, और ऑलमोस्ट बने भी सही उसके क्वेश्चन, मतलब इजी लेवल है। अच्छा, इजी लेवल है, कोई जैसे ज़्यादा हाई जीके में बात करते हैं तो MPGK से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? जी के में आज बांध से करीबन 2 क्वेश्चन आए। बांध से आया था एक, कैबिनेट से आया था। इसके बाद में अगर और बात करें MP में तो हाँ, इतना ही मुझे पता है। जैसा कि बच्चों से बात करने में पता चला है कि एग्जाम का लेवल में थोड़ा बदलाव हुआ है। साइंस में केमिस्ट्री से आज ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, और अर्थमेटिक से भी बच्चों ने बताया कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैथ का वेटेज थोड़ा कम है, रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, और जीके का भी थोड़ा पैटर्न मॉडरेट लेवल का है। तो आप इस एनालिसिस बेस पे आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। तो इसी तरह के एनालिसिस के लिए CM इंदौर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।